अपना चिश्ती नेटवर्क। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दाल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत के साथ रब के महबूब दानाए ग़ुयूब हादी कुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल मक्की सरदार मदनी ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती की अव्वलीने फसले बहार, वो महबूब जो मुश्ते मुबारक का इशारा कर दे तो डूबे हुए सूरज को वापस पलटाता नजर आए, वो महबूब जिसकी मुश्ते मुबारक उठ जाए तो चाँद फटकर दोबारा हो जाए, वो महबूब पत्थरों की तरफ नजरे नबूवत डाले तो कलमाए तैयबा की सदाएं बुलंद होती नजर आए, वो परवरदिगार जो दरख्तों को जन्म देता है, वो महबूब जो दरख्तों को कदमों पर बुलाकर सजदा करा लेता है, उस आमना के लाल पर मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर। सुभान अल्लाह सुभान। बड़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। ऐसा लग रहा है आप सुनने के मूड में नहीं हैं, तो थोड़ा सा जहन बना। देखिए मैं बूढ़ा आदमी हूँ और बूढ़ी रात आधी के करीब गुजर चुकी है, ये तकरीर सुनने का वक्त नहीं है। जवान आदमी हो तो वो जगाता भी रहता है, सुनाता भी रहता है। आज आपको ये करना होगा कि जितना खिताब मुझे करना है उतना ही आपको भी करना है। देखिए मैं बीमार आदमी हूँ, 15 दिन से तबीयत भी खराब है, हजरत के कहने पर आ गया हूँ। कोशिश करूंगा कि पैगाम रसूल आप तक पहुंचाया जाए, तो मिसरा से माफ करें। अभी आप सुन रहे थे महबूब की, और आयत करीमा का भी मफ़हूम यही है, ए महबूब, समझे? तो महबूब की तरफ लो लगाएं। मेरी इस मिसरा में 2 दावे लिखा है कि ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। दावा सुनो, आदम से ईसा तक और ईसा से कयामत तक अभी तक किसी माँ ने ऐसे को जन्म नहीं दिया जैसे मक्का में आमना ने अपने लखते जिगर को जन्म दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अभी वही बात दावा किया। और मिसरा इस्लामी में तेवर देखिएगा, तेवर क्या? ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। या आपने देखा है? बोलो बोलो, आप नहीं सुनने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बोलना पड़ेगा, थोड़ी तवज्जो की जरूरत। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। दुनिया के किसी खित्ते में हिंदुस्तान से लेकर सऊदी तक और सऊदी से लेकर अमेरिका तक अभी तक पूरी दुनिया को छान कर देखा, ऐसा कोई महबूब नहीं है। अरे दिल की गहराइयों से, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। बैठा है चटाई, बैठा है चटाई पर। मिसरे सानी के तेवर देखिएगा,
ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। वाह वाह, क्या कह रहे हैं? पसंद नहीं आया, मिसरा पसंद नहीं आया। जी जी जी, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, और हर एक को मयस्सर और इसी जुमले पर गुफ्तगू रहेगी। जी मेरा काम इधर ने इधर जाना नहीं है, ना मैं किसी पर तनकीद करूंगा। जी जी, हर एक को मयस्सर कहाँ, हर एक को मयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। मैंने प्रधानमंत्री के दर की बात नहीं करी, बादे रब जिस जात का जिक्र है, बादे रब कबले सब, बादे रब कबले सब, हर एक को मयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी। अजी जिस दर का दरबान जिब्रील अमी है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात, आपने बड़े बड़े मंत्री देखे होंगे, बड़े बड़े एमपी देखे होंगे, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे, राष्ट्रपति भी देखे होंगे। उनके दर का जो दरबान होता है वो तुम्हारी तरह होता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत आमना के लाल के दरबार, आमना के लाल की चौखट का दरबान दुनिया का अमीर नहीं है, बुलबुले सिदरा है, बुलबुले सिदरा। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, और हर एक को मयस्सर कहाँ, हर एक को मयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी जिस दर का दरबान जिब्रील अमी है। उस दर की गुलामी जिस दर का दरबान जिब्रील अमी है। और भी मिसरा है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, कुछ गुफ्तगू करनी है खास तरीके की। अच्छा, एक बात बताइए, महबूब तो हर एक आदमी चुनता है, आज गुफ्तगू ऐसी रहेगी। महबूब आपने भी चुना, ये नौजवान ज्यादा समझ रहे थे। मैं कारी शाहिद अली साहब किबला, जो आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब हैं, अभी आप बड़ी अच्छी निजामत सुन रहे थे। हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा गोशा और कोना है जहां नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज व कारी मौलाना जुल्फिकार साहब किबला ने इस निजामत का तहलका नहीं मचाया। मैं देख रहा था कि आप बड़े खामोशी के साथ उसे समात कर रहे, थोड़ा सा हौसला देते थे, देखते कितना रंग आता है। अभी अभी शायरी इस्लाम बुलबुल बागे मदीना कारी अनीस साहब किबला से आपने बड़ा उम्दा लहजे में नबी की वो नात सुनी जो इंसान को तड़पा कर रख देती है। हजरात, मैं आज जाते रसूल की बात नहीं करूंगा, जाते रसूल तक जाना ना मेरा काम है ना ये हैसियत ही नहीं है हमारी। मैं कदम मुस्तफा की बात करने बैठा, जिसके कदम की बुलंदी का आलम यह है कि जिसके कदम पर जिब्रील का सर झुकता हो वहां बशरियत का मामला। बड़ा अफसोस है, लोग नबी को अपनी तरह कभी अपने को देखा है, आईना लगाकर देखा है। मैं कहता हूं मर्दों से तुमसे वो औरतें बेहतर जो नबी को सर पर बिठा कर कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
हम आपकी नालैन की खाक हैं। तुम्हारी खाक के सदके में अगर जन्नत का मकाम मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई खुशनसीबी नहीं हो सकती। है वाह, क्या कहने वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने खिताब बहुत सुने हैं, मैं लंबा खिताब करने वाला खतीब नहीं हूँ। उम्र निकली है, अब तक अल्लाह का करम है, 14 राज्यों में मैं तकरीर कर चुका हूँ हज़रात। और वैसे भी मैं छोटी मोटी खिदमत करता हूँ। आपने सबसे पहले एक बच्चे को सुना था, मोहम्मद आरिस रजा, वो मेरे पास बच्चा पढ़ रहा है, अभी उसका दूसरा तीसरा पारा है। आपने देखा है ये बच्चा। अब आप जानते हैं दूसरा पारा पढ़ने वाला बच्चा मजमे के सामने माइक पर वैसे ही बोल जाए, कुछ चीज बयान करना तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। माइक के सामने आकर के टांगे कपकपाने लगती हैं। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए, फिर बात आगे बढ़ाए। पढ़िए मोहब्बत सय्यदना व शफीना करीमना सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अंत सल्ली अलैहि। मैं कुछ अर्ज कर रहा था, याद है क्या कह रहा था? तो बताइए। मैंने ये अर्ज किया था कि आपने कोई महबूब चुना है? चुना। माँ को महबूब चुन, अरे माँ जन्नत की जमानत है। बाप को महबूब चुना हो, बीवी को महबूब चुना हो। मैं तुमसे खिताब नहीं कर रहा, कारी शाहिद साहब, तुमने किसी को महबूब चुना तो ये अर्ज करने लगे, हजरत मैंने अपनी बीवी को महबूब चुना। मैंने पूछा तुमने खूबी क्या देखी, कमाल क्या देखा है? हजरत मेरी बीवी बाहया है, बापर्दा है, बाकिरदार है, शरीयत के मुताबिक कदम उठता है। मैंने पूछा और भी तो बताओ, कहने लगे बनावट में अनोखी है, सजावट में अनोखी है, जिसकी नैनों का जवाब नहीं है वो मेरा महबूब है, जिसकी रुखसार का जवाब नहीं है वो मेरा महबूब है, जिसकी चाल का जवाब नहीं है वो मेरा महबूब है, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं है वो मेरा महबूब है, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं है वो मेरा महबूब है। मैंने कहा ये तुमने महबूब चुना है, लेकिन अगर कोई खड़ा होकर कहने लगे हजरत चाल तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन आड़े कदम पड़ रहे हैं, गुफ्तार तो बड़ी अच्छी है लेकिन बेहतर नहीं लग रही है, पेशानी तो अच्छी है लेकिन खूबसूरत नहीं है, आओ मैं पूछता हूँ परवरदिगार तूने किसे महबूब चुना है? ला रहा अपने रब से मालूम करो मौला तूने किसे महबूब चुना है। रब फरमाता है तुम जिसे महबूब चुनते हो उसे छुपाते हो, मैं करीम हूँ अपने महबूब बताता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने पूछा मौला कैसा महबूब है? वह रब फरमाता है वो नबियों में लाजवाब है, वो रसूलों में लाजवाब है, वो खलवत में लाजवाब है, वो जलवत में लाजवाब है, वो गुफ्तार में लाजवाब है, वो रफ्तार में लाजवाब है, वो किरदार में लाजवाब है। हजरात जिसकी अजमतों का जवाब नहीं, जिसकी रिफतों का जवाब नहीं, जिसकी शौकतों का जवाब नहीं, जिसकी बुलंदियों का जवाब नहीं, जिसको जो पैर के नाखून से लेके चोटी के बाल की चोटी तक जिसका कोई जवाब न हो उसे मुस्तफा कहते हैं। अगर मैं पलट कर कहना शुरू कर दूं जिसकी जुल्फों का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिसकी पेशानी का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिसकी नैने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिसके कांधे का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिसकी हथेली का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, जिसके सीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अजी जिसके मदीने का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। मिलकर कह दो जिसके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है, अजी जिसके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफा है। इसीलिए सच्चे रजा अच्छे रजा इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार कियामत, सरकार कियामत। नाराए तकबीर, मौलाना अखलाक रजा साहब किबला
वाह वाह, क्या कहने, वाह। मैंने आपको बताया कि नबी का लाजवाब है और नबी जिससे लग जाए वो भी लाजवाब है। दुनिया कहती है, बड़े बड़े आलिम कहते हैं कि मेरा नबी सरापा मौजज़ा है, सरापा मौजज़ा है। मैं कहता हूं लोगों, ये कुछ कमाल नहीं, मेरे नबी की कदमे नाज से जो खाक लग जाती है वो मौजज़ा बन जाता है। अरे बन जाती है ना। आज इसी उंगली की तरफ इशारा करके इसी पर गुफ्तगू करने बैठे। अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह देखें। बूढ़ा आदमी जरूर हो, लेकिन जुमले से मात फरमाएं और दिल की गहराइयों में उतारने की कोशिश करें। हज़रात, मैंने चुनाव के ऊपर कहा एक मिसरा और सुने। वैसे मैंने एक नात कही है बहुत टाइम पहले, अगर सुनना चाहते हैं तो कह दूं। लिखा है कि एहसास गमे, शर्त यह है कि जहां मैं छोड़ूंगा वहां आपको बोलना। उसका रदीफ काफिया है छोड़ दिया, छोड़ दिया है, तो जहां मैं छोड़ूंगा आपको बोलना होगा ना। एहसास गमे जोरो सितम छोड़ दिया है, एहसास गमे जोरो सितम छोड़ दिया है, दिल को तेरी मर्जी पे सनम। कैसा जुमला, कैसा जुमला है, तवज्जो फरमाएं। एहसास गमे जोरो सितम छोड़ दिया है, दिल को तेरी मर्जी पे सनम, दिल को तेरी मर्जी पे सनम छोड़ दिया है, और हम सबसे न छूटेगी उस दर की गुलाम। इशारा जिसकी बस में पाक उसी तरफ इशारा। हम सबसे न छूटेगी उस दर की गुलामी। दूसरे अंदाज से सुन, मुझसे न छूटेगी तेरे अक़दस की गुलामी। हम सबसे न छूटेगी उस दर की गुलामी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हर दर को तेरे दर की कसम, हर दर को तेरे दर की कसम, हर दर को तेरे दर की कसम छोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस लिए आप बैठे हैं, अच्छा किस लिए बैठे हैं? कि उनकी गुलामी में हमारा नाम आ जाए। अच्छा, नाम आने से होगा क्या? यहां भी कामयाब और वहां भी कामयाब। जो नबी का गुलाम हो जाता है, जन्नत की बात सुनिए आपने, पूरी दुनिया जन्नत की जुस्तजू में लगी। हमारे नाज़िम साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जिन्होंने हिंदुस्तान के गोशे गोशे में तहलका मचा दिया। इनकी निजामत के शोरे, इनकी भी एक तमन्ना है कि अल्लाह जन्नत मिल जाए। ये तो अरे ये तो बैठो। अच्छा, जन्नत इतनी सस्ती है, सुनो कितनी सस्ती और कितनी महंगी। पूरी दुनिया जन्नत की तमन्ना करती है। हाजी है जन्नत की तमन्ना, नमाजी है जन्नत की तमन्ना, गाजी है जन्नत की तमन्ना, वली है जन्नत की तमन्ना, मुहद्दिस है जन्नत की तमन्ना, मुफक्किर है जन्नत की तमन्ना, मुजद्दिद है जन्नत की तमन्ना, गौस है जन्नत की तमन्ना, कुतुब है जन्नत की तमन्ना, अक्ताब है जन्नत की तमन्ना। हद तो ये है कि आगे बढ़ो, करबला में इमाम हुसैन, उनके कदमों में जन्नत है, लेकिन फिर भी जन्नत की तमन्ना। सिद्दीक गारंटेड जन्नती हैं, फिर भी जन्नत की तमन्ना। उमर गारंटेड जन्नती हैं, फिर भी जन्नत की तमन्ना। उस्मान गारंटेड जन्नती हैं, फिर भी जन्नत की तमन्ना। अली तो जन्नत का टिकट बांटते हैं, फिर भी जन्नत की तमन्ना। मैंने दामन पकड़ के पूछा, जन्नत पूरी दुनिया तुझे हासिल करना चाहती है, तू बता तो उसकी किससे तमन्ना करती है? तो जन्नत कहती है न हाजी की, न काजी की, न नमाजी की, गुलामे रसूल की बात। नारे तकबीर, नारे
तमन्ना करती है जन्नत, मुझे नबी का गुलाम मिल जाए। जन्नत तमन्ना करती है। मैं दावे से कहता हूं लोगों, नबी का गुलाम जन्नत की तमन्ना नहीं करता, वो जन्नतें तकसीम करता नजर आता। शर्त यह है सच्चा गुलाम, शर्त यह है सच्चा गुलाम जन्नत बांटता है। मैं लंबे मामले में नहीं जाऊंगा। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत सैयद बहलोल दाना। जन्नत की बात कर रहा हूं। अच्छा, बहलोल दाना एक मजजूब है ना, मजजूब, लेकिन औलादे रसूल है। एक बात और सुनो, जो औलादे नबी का नहीं वो खुदा का। आका फरमाते हैं अगर किसी को जन्नत लेनी है तो मौला अली की बारगाह में जाना पड़ेगा। बगैर मौला के जन्नत नहीं। और इस रिवायत को इमाम बुखारी ने नकल फरमाया। आप पहले सुने, जब मैं मैंने एक टुकड़ा पढ़ा था कुरान मुकद्दस का, एक हदीस सुन लें। तबीयत चाहती है सुनने को? चाहती है? ऐसे अगर 7 दिन में तो इंशाल्लाह देगा। मुस्लिम शरीफ है, क्या है? किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ, सियासत की किताब है। और जिल्द अव्वल का सफा नंबर 113 की सतर नंबर 17, 18, 19, 20, 21 है। बाब दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं हजरत अबू हुरैरा। कौन करते हैं? अबू हुरैरा। या अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नहु रफा यदैहि व काला अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका फकाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या जिब्राईल इज़हब इला मुहम्मदिन व रब्बुका आलमु फसअलहु मा युबीका फाताहु या जिब्राईल कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो ही चीजों पर गुफ्तगू है, हदीस का ये मफहूम और आयत का मफहूम, ये मुझे बयान करना है। जल्दी बात को समेट के लेकर आ रहा हूं। बहलोल दाना मजजूब है, दजला के करीब बैठे। तो ये बच्चे जैसे पहले आपने देखा होगा, हमारी बच्चियां मिट्टी के घिरोले बनाती थी। कभी आपने देखा है बना रहे बैठे बैठे। और एक बादशाह का नाम आपने सुना है, हारून रशीद। आप कहेंगे बातें करने लगे ये तो, मगर मैं ला रहा हूं आपको। अपनी बीवी को, अहलिया को लेकर सैर के लिए निकले, तफरी के लिए। औरत का ये कद देखिए, और जुबैदा है, बारगाह बाबा में पहुंची। बहलोल दाना क्या कर रहे हैं? फरमाया क्या कर रहे हैं? तेवर बदल। नजर उठाकर देखकर कहा पता नहीं, बहलोल जन्नत के महल बना रहा। नुक्ते पर गौर करें, मैं जो कहना चाह रहा हूं ये वाक़या आपने बहुत मरतबा सुना। मैं नुक्ता पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। जन्नत के महल बना। उन्होंने अर्ज की बाबा क्या करेंगे? बेचेंगे। आपने कभी जन्नत देखी है? देखिए। अच्छा, कोई बेचने लगे आप ले लेंगे? यकीन है? अगर संभल के मुफ्ती आजम आ जाए, वो कहने लगे मैं जन्नत बेच रहा हूं, पहले मुफ्ती साहब तुम बता दो तुम्हें जन्नत मिली है? जन्नत नमाजों का नेमुल बदल नहीं। जो 40-40 दिन जमात में ले जाकर कहे कि हम जन्नत की ठेकेदार हैं, मैं कहता हूं पहले अपने लिए जन्नत दिखा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल नहीं, 1 लाख बरस नहीं, 2 लाख बरस नहीं, 1 करोड़ बरस नहीं, 6 करोड़ बरस। तवज्जो, तवज्जो। मैं नमाजियों को कह रहा हूं, और नमाज अफजल तरीन इबादत है। अफजल तरीन इबादत, बगैर नमाज के जन्नत में नहीं मिलेगी। लेकिन नमाज वो नमाज हो
कि सर सजदे में हो, दिल मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में डूब जाए, हर वो सजदा जन्नत दिलाता नजर आए। है वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार कियामत, सरकार कियामत, नाराए तकबीर। और दिल सर सजदे में हो, दिल में बुग़्ज़े मुस्तफा, तो आज की तारीख नहीं, 1400 साल पहली नहीं, हजरत आदम सफीहुल्लाह से पहले की तारीख बता रहा हूँ। हजरात एक साथ है जिसने सजदे पर सजदा किया, रकू पर रकू किया, कयाम पर कयाम किया, सुजूद पर सुजूद किया। यहाँ नहीं, दिनौरा की मस्जिद में नहीं, दिनौरा की मेहराब में नहीं, कभी आसमानों की बुलंदी में, तो कभी अर्शे आज़म पर, कहीं लौहे महफूज पर, कहीं जन्नत के झूलों में, कहीं जन्नत की मेहराबों में फरिश्ते डोरी पकड़ के झूला झूला। समझ में आ रही? फरिश्ते डोरी पकड़ के झूला झुलाते हैं, उस्तादुल मलाइका है। लेकिन जब नबी की नबूवत की बान की बात आकर पड़ी और उसने कहा कि इससे मैं अफजल हूँ, रब ने जन्नत से निकाला, मुंह पर इबादत मार के कह दिया जो नबी का गुस्ताख है वो जन्नत में नहीं है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सर जमीने दिनोरा। वाह, क्या कहने हजरत, वाह। कि जन्नत में वफादारे रसूल जाएगा। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, रसूले पाक की है, रसूले पाक की है। और जन्नत जिसे लेनी है अब रसूल तक जाना है। लेकिन क्या कहकर, बशर कहकर नहीं, पीठ के पीछे की खबर ना हो ये कहकर के नहीं, जो मरकर मिट्टी में मिल जाए ये कहकर नहीं, जो ये कहे कि या रसूल अल्लाह आप आदम से पहले भी थे, अब भी हैं, कयामत तक रहेंगे, ये आपकी जिंदगी है, जिसे आप नवाज ले उसी को जन्नत अता कर दी जाए। कभी सोचा है? मैंने बड़े मुख्तसर जुमलों में बात कही आपसे, बहलोल दाना की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है, लेकिन बहलोल कह रहे हैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। और औरत का अकीदा देखिए, आज के मर्दों से ज्यादा मोतबर अकीदा। और मैं इसी औरत पर अगली गुफ्तगू करने वाला हूँ। हज़रात औरत करीब जाती है, पूछती है बाबा कितने की है, कहा 10 आने की है, जेब से 10 आने निकाले, बहलोल दाना को दे दिए, लेने के बाद दरियाए दजला में डाल दिए, ये चली गई। जाते जाते हारून रशीद कहते हैं कितनी पागल हो, तो कितनी नासमझ हो, तुम्हें पता नहीं एक दीवाना बैठा है और वो कह रहा है इस मिट्टी को मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ, जन्नत का महल बना रहा हूँ, जन्नत के महल तैयार कर रहा हूँ। तुमने मालूम किया, उसने कह दिया, पैसे दिए और खरीद लिया। क्या पता है, कहा था हारून रशीद मैंने इसकी दीवानगी नहीं देखी है, मैंने इसके लबो लहजे को नहीं देखा है, इसकी पेशानी बता रही है ये किसी और का गुलाम नहीं, मदीने के सरताज का गुलाम कह रहा है। और जहां नबी का गुलाम कह दे पूरी दुनिया बदल सकती है, उसका कौल कोई बदल नहीं सकता, पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन उस दीवाने का कौल नहीं बदल सकता। मुख्तसर जुमलों में सुने बात को, मुझे अपनी गुफ्तगू पर आना है। हजरात रात होती है, ईशा की नमाज पढ़ी है, हज़रत हारून रशीद सो जाते हैं। सोने के बाद क्या देखते हैं, जब देखते हैं कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ, कभी इस जन्नत को देखता हूँ, कभी उस महल को देखता हूँ, कभी उस महल को देखता हूँ। दौड़े दौड़े जाते हैं, आप देखते हैं एक महल पर उसकी बीवी का जुबैदा का नाम लिखा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ हजरात, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर नबी का गुलाम ये कह दे कि मुर्दा है तो मुर्दा हो जाता है, नबी का गुलाम कह दे जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता।
इस गुलाम नबी की जुबान पर तर्जुमानी रब की जुबान बोलती नजर आती है। बहलोल दाना की इस गुफ्तगू को आप सुन रहे हैं, लेकिन हारून रशीद से पूछिए, आधी रात के बाद में आँख खुली है, अब नींद नहीं आती है, करवटे बदलती है, दिल में उमंगे हैं। मैंने पूछा हारून रशीद क्यों उमंगे हैं? नमाजी तुम हो, ज़काती तुम हो, हाजी तुम हो, तकवा वाले तुम हो, परहेजगार तुम हो, फिर जन्नत की तलब क्यों है? कहा मुझे तकवा पर नहीं, अपनी परहेजगारी पर नहीं, नबी के दीवाने की जुबान पर इतना एतबार हो चुका है, पूरी दुनिया की जुबानें झूठी हो सकती है, नबी के गुलाम की जुबान कभी झूठी नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा खलाक साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अपनी किस्मत पर नाश करें, और ये करम है, इन माओ का एहसान है, इन माओ का एहसान है। माँ अगर आशिके रसूल होती है तो बेटा गुलामाने रसूल हो। इसीलिए इस महफिल में आप बैठे, इसीलिए हज़रात ये वो माँ है, अगर जन्म दे बेपर्दा होकर तो शैतान पैदा होता है, शरीयत के खिलाफ चलकर जन्म दे तो हामान पैदा होता है, शरीयत के हुक्म उदूली करके जन्म दे तो नमरूद, शरीयत से निकलकर जन्म दे तो शद्दाद पैदा होता है। लेकिन कनीज़े फातिमा माँ बन जाती है तो कहीं निज़ामुद्दीन औलिया पैदा होता है, कहीं अलाउद्दीन औलिया पैदा होता है, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हज़रत, बहुत उम्दा। हर औलाद में माँ का किरदार पाया। आज लोग कहते हैं, समझे, दुआ करते हैं। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जब माँ हामला होती है 40 दिन इसी तरीके से वो नुत्फा रहता है, 80 दिन के करीब वो खून का लोथड़ा बनकर चौक की शक्ल में होता है, जो माँ की बच्चेदानी से चिपट कर खून पीती। तवज्जो फरमाए, मैं जो जुमला करने जा रहा हूँ, और मेरी माँ बुरा न माने, अपनी किस्मत पर नाज करे। इमाम बुखारी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, 119 दिन के बाद में अल्लाह फरिश्ते को मुकर्रर करके फरमाता है, इसकी तकदीर लिख दे। इसकी तकदीर लिख दे। वो लिखा जाएगा जो करने वाला। लेकिन एक माँ थी, 119 दिन के बाद 19वां दिन था, मुसल्ले को बिछाया, बावजू होकर मुसल्ले पे सर रखकर बारगाह खुदाबंदी में आंचल को फैला कर कहा, मौला मेरे बेटे को नबी का गुलाम लिख दे, मेरे बेटे को हुसैन का गुलाम लिख दे, मेरे बेटे के रिज़्क़ों में बरकतें अता फरमा दे, मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। अभी दुआ कर रही थी, रब फरमाता है रुक। बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं। जो आज रोते हैं अपनी औलादों पर, क्या आज मेरे बेटे ने मुझे मार कर निकाला है, आज मेरे बेटे ने मेरा अदब नहीं किया है, बीवी आई है तो खटिया पे पानी नहीं दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस माँ से, उस बाप से, आज क्यों रोता है? 119 दिन के पहले तुझे रोना चाहिए था। अगर वो माँ मुसल्ले पे सर रखकर आंचल को फैला कर दुआ करती है, रब फरमाता है फरिश्ते रुक जा। मैंने अर्ज की मौला क्यों रोका है? रब फरमाता है एक माँ की दुआ बेटे के हक में, बेटी के हक में नबी की दुआ से ज्यादा अफजल हो। बहुत जिम्मेदारी के जुमले पेश कर रहा हूँ। एक नबी की दुआ से ज्यादा अफजल होती है। रब फरमाता है अब वो नहीं लिखा जाएगा जो तू लिखना चाहता है, अब वो लिखा जाएगा। वो खातून मुसल्ले पे सर रखकर जो कह रही है वो कहती जा, तू लिखता जा, मैं अता करता चला जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू लिखता जा, मैं अता करता चला जाऊंगा।
अफसोस है आज माओ को हुआ क्या? माए तो जब नमाजी होती, अरे अल्लाह अकबर, जब माँ फातिमा बिनते असद होती, जब माँ फातिमा बिनते असद होती है तो बेटा मौलाए कायनात पैदा होता है। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा पीराने पीर पैदा होता है। जब माँ फातिमा बिनते रसूल होती है तो बेटा शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना अखलाक रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। कर दूं, सुनेंगे? अच्छा, समझ में आ रही है बात? आ रही है? तो अगर समझ में आ रही हो तो सुनाऊं ना? एंड कर मौला इस बज़्म पाक के सदके हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। नबी का सच्चा गुलाम बना और ऐसा गुलाम बना कि कल कयामत में हमें न कहना पड़े कि मौला हम तेरे नबी के गुलाम हैं, मदीने का मुख्तार कहे परवरदिगार कोई और नहीं आ रहा, तेरे खातिमुन नबीयीन का गुलाम आ रहा। नबीयीन का गुलाम आ रहा है और बात कह दी तो फिर क्या ठिकाने? अरे कोई इसमें शक है? अरे जो नबी मदीना में रह के सिद्दीक को जन्नत दे, उमर को जन्नती कह दे, मौला अली को जन्नत का मालिक बना दे, पूरी दुनिया की जुबानें बदल सकती है। रब फरमाता है महबूब अगर तुम्हारी जुबान से निकले जुमले कायनात में कोई पलट नहीं सकता, इसलिए कि मेरी खुदाई तुम्हारे लिए बनाई गई है। लोगों नबी को अपनी तरह खुदा की खुदाई मुस्तफा के लिए, मुस्तफा नहीं थे कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये लफ्ज़ कुछ तो समझ रहा है, लफ्ज़ कुछ बहुत कीमती है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। हज़रत दिल्ली में एक शाहज़ाद है जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी। नाम सुना? जी हज़रत सुना है। आज भी है महलूली में मज़ार था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खुसूसी खलीफा भी है, मुरीद भी। हज़रत मैं 2 साल पहले नागपुर गया था तकरीर करते करते मैंने कहा लोगों नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर कोई ठिकाना नहीं है। दुनिया की दौलत तेरे कदमों में, शोहरत तेरे कदमों में, अज़मतें तेरे कदमों में, रिफतें तेरे कदमों में। हद तो ये है अगर बेशुमार गुनाह हो तू नबी का गुलाम बन जा तो अब तेरा गुनाह नहीं देखा जाएगा, तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया जाएगा। एक आदमी खड़ा हो गया, मुफ्ती अब्दुल कदीर जी स्टेज पर तशरीफ फरमाते, उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्हें कहने लगा हज़रत साहब बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे नबी का दामन कितना वसी है, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी। मैंने कहा नादान समझा नहीं है तो उसी में कहा, मैं जुमले नहीं कहूंगा। ये भाईजान जा रहा है, अच्छी नहीं लग रही, ये हाजत के लिए जा रहे हैं। खैर अगर हाजत के लिए जा रहे हैं तो वापस पढ़िए। उसने मुझसे कहा कितना बड़ा दामन है। मैंने कहा सुन, मैं नबी की बात नहीं करता, नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के अदना गुलाम की बात। अच्छा आप लोग कभी अजमेर गए हैं? अजमेर शरीफ गए हैं? जो लोग गए जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, बस 2 मिनट की बात कर रहा हूं। अच्छा अजमेर शरीफ में कभी आपने आना सागर देखा है? देखा है? कितना पानी होगा? टन, 2 टन, 10 टन, 20 टन, 100 टन, कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा नबी तो नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, आना सागर पर पहरा, मुसलमानों को पानी नहीं दिया जाएगा। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, बात बता रहा हूं आपको। पानी नहीं दिया जाएगा। मुरीद ने आके कहा हुजूर पानी पर पैरा, फरमाया घबराते क्यों हो?
ये कासा ले ले। अच्छा कासा भी आपने देखा होगा, पहले फकीर आते थे काले रंग का होता था, उसे कचकोल भी कहते थे। उसमें कितना पानी आ सकता है? अरे बताओ, बोलो ना, बोलो यार, कितना? ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, 10 किलो। अगर कोई और कहने लगे चलो 1 क्विंटल, हो तो सकता नहीं, हो तो सकता नहीं। फरमाते हैं मुरीद से, जा चला, डरता क्यों? हरकत कर बरकत हो, हरकत कर बरकत होगी। जा तक जहां तक जा सकता है जा, और जाकर कह दे अना सागर अपनी किस्मत पर नाश कर। जुमला, अना सागर अपनी किस्मत पर नाश कर, तुझे बुलाया जा रहा है। लोग तो बेबुलाए जाते हैं, आज भी जाते नहीं जाते? अरे अपने जाते हैं तो जाते हैं, बेगाने जाते हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब तक नहीं प्रधानमंत्री बनता, जब तक दरे ख्वाजा से भीख न मांग ले, दरे ख्वाजा से भीख नहीं मांग ले जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनता। जा जाकर कह दिया ना सागर किस्मत पर नाश कर, तुझे बुलाया है। अच्छा बुलाया है, लेने कौन गया? ख्वाजा अजमेरी तो नहीं, ख्वाजा अजमेरी का हाथ तो नहीं, अजमेरी ख्वाजा के हाथ में कचकोल तो नहीं। मुरीद है ना मुरीद, मुरीद के हाथ में कचकोल है। उसने कहा हाथ मत देख, हुक्म देख किसका है? पुराना सागर उसमें समा गया। जब नबी के गुलाम की विलायत का आलम ये है, तो नबी की नबुव्वत का आलम क्या होगा? जब मोहताज का आलम ये है, फिर मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या! और वो भी सुने, जो आज कहते हैं निकालो, मजाद लंबी बात नहीं करता, इशारों में समझ लो आप। निकालो इन्हें, आप समझ रहे हैं? इनसे मुराद कौन है? तारीख नहीं पढ़ी, हम अपने बुजुर्गों के तोहफों का एहतमाम करते हैं और अजमतें करते हैं। याद रखो, अभी वो खड़ाऊंगा ही नहीं है, मौजूद है। जो जोगी जयपाल को मारकर उतार सकती है, वो खड़ाऊ हमें इस हिंदुस्तान में बचा भी। बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। आप अगर सुनना चाहते हैं तो थोड़ी तवज्जो रखें, इंशाअल्लाह बात देखें। हज़रात क्या तारीख नहीं पढ़ी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, मुसल्ला है, लोटा है, तस्वीर आन के बैठ। पहरेदारों ने कहा बाबा उठिए, राजा के ऊंट बैठेंगे। फरमाया कहीं और बिठा लो कि नहीं यहीं बैठेंगे, तो फरमाया बैठेंगे। अब उठाने का वक्त आया, अब उठाने का वक्त आया। पूरी अजमेर के छत पे जोर लगाया, आज तक कोई उठा ही नहीं पाया। आज तक की बात कर रहा है। ख्वाजा अजमेरी जिसे बिठा दे, पूरा अजमेर नहीं उठा सकता। अरे जिसे ख्वाजा अजमेरी बसा दे, उसे हिंदुस्तान से निकाल कौन? अपने नसीबे पे नाज करो मुसलमानों। अमीर हो, तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है। हम फख्र करते हैं गरीब है, हमारे पास आज भी गरीब नवाज है। बहुत जिम्मेदारी के जुमले अर्ज कर रहा हूं, बात आई तो मैंने ये कह दी। मैं याद कर रहा था, हारून रशीद सुबह बेकली के साथ सूरज निकला। रोजाना बीवी कहती कि चलो चलो, ये कहते थे सल्तनत के भी काम है, लेकिन आज ये दौड़े दौड़े गए और बेगम के सामने सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तुम भी अपनी बीवी को सलाम करते हो कि नहीं? अरे बीवी को सलाम करते हो? नहीं करते ना? क्यों? मना है क्या? हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए। नबी फरमाते हैं
जब घर से निकलो तो घर में बीवी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, माँ हो, बाप हो, सबको सलाम करके निकलो। सलाम को मैंने दामन पकड़ के रसूल का आलम ख्याल में मालूम किया, या रसूल अल्लाह सलाम से मिलेगा क्या? फरमाया मिलेगा क्या? जब एक बंदा सलाम करके निकलता है तो वो कहता है मौला मैंने अपना घर तेरी सलामती में दे दिया, बच्चे तेरी सलामती में है, बीवी तेरी सलामती में है, माँ तेरी सलामती में है, बाप तेरी सलामती में है, माल तेरी सलामती में है, दुकान तेरी सलामती में है, मकान तेरी सलामती में है। नबी फरमाते हैं जो रब की सलामती में होता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, उसे कोई नुकसान नहीं होता। उसकी हिफाजत का जिम्मा किस पे है? नहीं पता, ऐसे पढ़ाना पड़ लिया जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। बूढ़ा आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है। जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए, पूरी दुनिया मिटाना चाहे, दुनिया तो मिट सकती है लेकिन उसे कोई मिटा नहीं सकती। बेशक सुभान अल्लाह। शौहर ने दुआ की, उधर बीवी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, ऐ मौला मेरा शौहर बाहर जा रहा है तो इसकी हिफाजत फरमा, सफर में हिफाजत फरमा, हजर में हिफाजत फरमा, खलवत में हिफाजत फरमा, जलवत में हिफाजत फरमा, तिजारत में हिफाजत फरमा, मजदूरी में हिफाजत फरमा, किसने में हिफाजत फरमा, काम में हिफाजत फरमा। रब फरमाता है इसने भी सलामती की दुआ दी, उसने भी सलामती की दुआ दी, कयामत तक अगर वो नहीं तो अब उसकी हिफाजत हम करेंगे, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आज लोग बीवियों को सलाम करना आर समझते हैं और बीवियों को भी सलाम करना चाहते हैं। हदीस शरीफ में आता है सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें होंगी, पता है क्यों? वो शौहरों की नाफरमान है। उन्हें चाहिए वो अपने शौहरों को शौहरों की फर्माबरदार बना। हदीस में आता है जब बाहर से शौहर आए, जला भुना भूखा हो, दरवाजे पर दस्तक दे, बीवी को चाहिए सब काम छोड़ दे, हाथ में लोटा ले, दौड़ी हुई जाए, शौहर का हाथ पकड़े चूम ले और पूछे मुस्कुराकर मेरे सरताज को तकलीफ तो नहीं हुई है? अभी मुस्कुराहट खत्म नहीं होती। नबी फरमाते हैं अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। बहुत मेरी माओ को चाहिए अगर जी जी जिंदाबाद। अच्छा जरूरत है इन चीजों की कि नहीं? अरे इन चीजों के बयान करने की जरूरत है कि नहीं? अच्छा आप शाहिद साहब पसंद आ रही है तो आगे बढ़ो। हजरात दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। या रब तुझे खालिके यक्ता वहाब कहते हैं। आए वाह वाह। या रब तुझे खालिके यक्ता वहाब कहते हैं, मेरे नबी को तेरा इंतखाब कहते हैं और खिला है वो गुल आज आमना के आंगन में जिसे सभी नबियों रसूल अपना इमाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। बड़ा अफसोस है अपने नबी के नाम पे नहीं बोलते। लोगों ने नबी के नाम पे माल दिया, औलाद जान तक दे दी। फरमाया नबी की जहां बात आती है वहां जान की कीमत नहीं है, मोमिनों की तो जान ही मुस्तफा है। मोमिनों की तो जान ही जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं याद कर रहा था कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में बूढ़ी आई, बूढ़ी और एक अंडा लेकर आई। क्या लेके आई? मुर्गी का अंडा। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई हुजूर, पूरी जिंदगी गुर्बत में दामन नहीं छोड़ा, कुछ मयसर नहीं हुआ, आज एक मुर्गी का अंडा लेकर आई हूं, इसे कबूल कर। क्या कहा? वलियों की और उलमा के लिए बतौर तोहफा देना भी सवाब है कि नहीं? बोलो। अच्छा ये महफिल क्यों सजाई है तुमने? क्यों सजाई है? सुनो, किताब का नाम है निअमतुल कुबरा।
मुसन्निफ हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह किताब नेमतुल कुबरा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 152 और सफ़ा नंबर 152 की सतर नंबर 3-4। सुभान अल्लाह। जी जी इरशाद अता। इस बज़्म से मुताल्लिक जो तुमने कारकर्दगी की है कौल सुनो। या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मन अनफक़ा दिरहमन अला किराती मौलूदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। क्या तो सुभान अल्लाह। नमाजी को जन्नत की कोई मजबूती नहीं है, हाजी को कोई जन्नत की पक्की ठेकेदारी नहीं है, ज़काती को नहीं है, गाजी को नहीं है, नमाजी को नहीं है, हालिम को नहीं है, फाजिल को नहीं है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि नबी की मीलाद में जिसने एक दिरहम खर्च किया, कितना बोलो बोलो कितना, नहीं आई आवाज, एक दिरहम खर्च किया। मैंने पूछा मौला सिद्दीक़ अकबर फिर क्या होगा? फरमाया सुनो, नमाजी के साथ नहीं, गाजी के साथ नहीं, हाजी के साथ नहीं, मुजद्दिद के साथ नहीं, मुफक्किर के साथ नहीं, मुहद्दिस के साथ नहीं, ताबई के साथ नहीं, तबा ताबई के साथ नहीं, सिहाबा के साथ नहीं। फरमाते हैं कल कयामत में मुझ सिद्दीक़ का दोस्त बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अखलाक रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरज़मीने दुनोरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद। एक अच्छा कौल किसका है? जो बादल अंबिया सबसे अफजल मकाम पर जिस जात का नाम है वो सिद्दीक़ अकबर। बादल अंबिया और कबले मखलूक समझे साहब। फरमाते हैं क्या कि नबी की मीलाद में जिसने एक दिरहम खर्च किया, एक दिरहम फरमाते हैं कल कयामत में मुझ सिद्दीक़ का दोस्त बनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। गारंटी, नमाजी की गारंटी नहीं, हाजी की गारंटी नहीं, बड़े बड़े मुफस्सिर और मुकर्रिरों की गारंटी नहीं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मेरा दोस्त बनाकर जन्नत में उसे दाखिल कर दिया जाएगा। मैंने कहा मकसद क्या है? फरमाया सिद्दीक़ उसकी जन्नती होने की गारंटी लेता है। ये गारंटी हज़रात मजमा बहुत कम है, अभी सुनने में आपको वो रंग नहीं आया है। मैं जिस रंग में बोलना चाहता हूँ, अगर थोड़ा मजमा होता और वाह वाह के साथ आप सुनते तो देखते तेवर क्या होते हैं। बूढ़ा जरूर हो लेकिन इंशाअल्लाह अब ये सीना अल्लाह ने बहुत वसी फरमाया। जी जी बहुत बहुत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की बारगाह में बूढ़ी आ गई, बूढ़ी आई। वैसे मैंने उन्वान ये छेड़ दिया, मुझे ये नहीं छेड़ना था, कुछ और अर्ज करने आया। हुआ क्या? ये अंडा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने लिया, सुने अंडा लिया, उस पर 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ी। क्या पढ़ा? थोड़ा सा सुकूत कर लें, दुरूद पाक पढ़कर सुना। ये पानी भी अजीब नेमत है, ये जहां न मिलता है इसकी कीमत का वहां पता। जी जी यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू, अगर आंख से निकले तो आंसू है, जिस्म से निकले तो पसीना, बादल से बरसे तो बारिश, जमकर के बरसे तो ओला, अगर फल से निकले तो अरक। यही पानी है पानी, कहीं अगर एड़ी से निकले
तो आबे जमजम कहलाता है। अगर मुस्तफा की घाइयों से निकले तो आबे रहमत कहलाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। और ये आपने बहुत मर्तबा सुना होगा ये बात कि मुस्तफा जाने रहमत की घाइयों से पानी निकला, घाइयों से पानी। और कितने लोगों ने पिया। इमाम मुस्लिम ने लिखा है 1500 पानी खत्म हो गया, न वजू के लिए, न नहाने के लिए, न पीने के लिए, न खाने के लिए। सारे के सारे दीवाने रसूल की बारगाह में कह दो सुभान अल्लाह। माने दामन पकड़ के पूछा वहीं जाने की क्या जरूरत है? पानी तो जमीन से निकलता है, किसी भी चश्मे से ले लेते। सहाबा का अकीदा बताता है कि जहां कुछ न मिल सके नबी की बारगाह में चले जाओ, सब कुछ मिलता नजर आता। अच्छा, बारगाह रसूल में पहुंचे, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है, प्यास है। आका ने फरमाया ठीक, घाइयों में रगड़ लगाई, पानी जारी, सारे शराब हो गए, रगड़ लगाई, पानी के धारे बंद। मैंने दामन पकड़ के कहा या रसूल अल्लाह, ये मौजज़ा तो आपका हमने देख लिया, जरूरत क्या थी इस चीज की? आप चाहते तो जमीन से पानी निकाल देते, आप चाहते तो पहाड़ों से पानी निकाल देते, आप चाहते तो इशारा करते समंदर कदमों में चला आता। अगर आप चाहते तो हौजे कौसर के किनारे लबरेज होकर कदमे रसूल में चला। मुस्तफा फरमाते हैं कि अखलाक रजा ये हमसे पहले हो चुका है। अगर हम पानी से, जमीन से पानी निकालते तो किसी की तरह हो जाते, किसी की तरह हो जाते। इसलिए कि बहुत पहले किसी की एड़ी से जमीन से पानी निकल चुका है। अगर पहाड़ी से निकालते तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने लाठी मारकर पानी निकाला है। पानी लाठी मारकर पानी निकाला है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह कहना क्या चाहते हो? कहा अखलाक रजा पता नहीं है, अगर हम पहाड़ी से पानी निकाले तो किसी की तरह हो जाते। वो मूसा कलीमुल्लाह है जो लाठी मार के पानी निकाले, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। जो एड़ी रगड़कर पानी का चश्मा जारी करे उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं। जो सारी फितरत बदल कर अपनी घाइयों से पानी निकाले उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना अखलाक रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। 12:35 हो रहे हैं, तबीयत चाह रही है, तबीयत चाह रही है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो एक मर्तबा। एक कथा पेश कर दो और अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। लिखा है कि हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है। अरे नबी के गुलाम से पूछते हो दीवाने से? वसीला क्या है उसे ही देख लो, उसे ही देख लो, वही वसीला। जिंदाबाद। हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है, हम सब गुलामाने नबी हैं, हम सब। अरे कह दूं हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है, हम सब गुलामाने नबी हैं, हमें खतरा क्या है। पंजतन अपने, अली अपने, वली अपने, नबी अपने, सिहाबान अपने, नजदियों तुम ये बताओ तुम्हारा क्या है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई, जिंदाबाद, क्या बात। समझ में नहीं आई ये बात? आ गई है? अच्छा, उनका है कुछ जो गद्दार है मुस्तफा उसका कुछ, जो गौस का गद्दार हो उसका कुछ, जो ख्वाजा का गद्दार हो उसका कुछ, जो निजामुद्दीन का गद्दार हो उसका कुछ, जो अलाउद्दीन का गद्दार हो उसका कुछ। अरे जो अलाउद्दीन का वफादार है उसका यहाँ भी सब कुछ है, वहाँ भी सब कुछ।
हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है, हमसे मत पूछो बख्शिश का वसीला क्या है। हम सब गुलामाने नबी हैं, हमें खतरा क्या है। पंजतन अपने, अली अपने, वली अपने, नबी अपने, सिहाबा अपने। अरे मुनाफिको तुम ये बताओ तुम्हारा क्या। खूब भाई, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लम कमा सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी। और यही कर्म अगर हो जाए, अच्छा ये बताओ ये कर्म होगा कि नहीं होगा? डर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप होश में सुनना है ना? सारे होश में हैं सब सब? अच्छा तो फिर ये बताओ ईशा कितनों ने पढ़ी है? मैं खुद नमाज में था, हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत भी पढ़ रहे थे। क्या आदमी थे? और मैंने तो कुरान में ये पढ़ा है कि नमाज बेहोशों पर माफ है। नमाज बेहोशों पर माफ है, पागलों पर, मजनूनों पर, दीवानों पर, नशावरों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम शुकरा। कुरान का फरमान है, किन पे माफ है नमाज? पागलों पर। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें क्या समझे? बुरा मन मन नमाज करना। जी जी जी, बहुत जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, दर्द पैदा करता। तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया गया। रब फरमाता है बंदो, जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मक्की तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, बरगो पर सबर तुम्हारे लिए, खुशकोत्तर तुम्हारे लिए, पहाड़ तुम्हारे लिए, दरिया तुम्हारे लिए, हवा तुम्हारे लिए, फजा तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, शम्स तुम्हारे लिए, कमर तुम्हारे लिए, हजर तुम्हारे लिए, बशर तुम्हारे लिए, खेती बाड़ी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरे लिए। कह दो सुभान अल्लाह। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है जिन और इंसान को हमने नहीं पैदा किया, नहीं पैदा किया, नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए, अपनी फरमाबरदारी के लिए, अपनी बारगाह में झुकाने के लिए पैदा किया। तुम्हें काय की चिंता है, काय की फिक्र है? जिस दौलत के पीछे तुम भागते हो, रब के नबी फरमाते हैं अगर बंदा अपने रब की बंदगी करने लगे तो दौलत तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी, शोहरत तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। बहुत पहले मैंने एक मिसरा कहा था, बहुत पहले एक बात कही थी कि रविश तब्दील कर दे, रविश तब्दील कर दे, मुस्लिम इसिया शियार अपनी, रविश तब्दील कर दे, मुस्लिम इसिया शियार अपनी, लुटाएगा समाना, लुटाएगा समाना तेरे कदमों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अल्लामा अखलाक रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कह दो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हजरात बड़े बड़े लोग हैं अपने हादी की तारीफ करते हैं। मैं आज इसी टॉपिक पर बोलना था, लेकिन कारी शाही साहब ने कहा कि हजरत थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। मैं चिंता मत करो, बोलना तो ज्यादा अच्छा नहीं आता है मुझसे, मैं ज्यादा बड़ा आलिम भी नहीं हूँ। हाँ, मगर बहरहाल नबी का पैगाम पहुंचाने आया हूँ तो कोशिश करूंगा हद दर्जा। और मैं इस नियत से नहीं आया कि आपको राजी करने आया, कतन मत समझना, कतन मत समझना। मैं इसलिए आया हूं कि मुझसे मेरा रब और मेरे नबी राजी हो जाएं, मेरी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। और तुम भी यही समझ के सुनो, यही समझ।
जिस नबी की उंगली का कोई जवाब नहीं, उस नबी को अपने मद्दे मुकाबिल लाते हो। लोला है तो कहता नबी मेरी तरह, एक मेरी तरह, जिसके एक बल्ब फीज है वो भी कह रहा मेरी तरह, जिसके दोनों चली गई वो भी कह मेरी तरह, जिसकी दोनों टांगे नहीं बिल्कुल वो मेरी तरह। क्या तूने अपने को देखा है आईने में? आईने में अपने को देखा? हज़रात सुनो, मैंने जो खाक की बात कही, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल फरमाया। दर रसूल है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, एक मर्तबा दरबान बन के खड़ा था रसूल के हुजरे नास के करीब। बड़ा अजीब मंजर है, मैं गया हूँ, मैं जब मिर्जापुर पढ़ाता था तो गया हूँ, हजरत को पता, मैंने वो दयारे रसूल देखा है, खुदा की कसम। बदकिस्मत होगा वो आदमी जो वहां से लौटते हो जिसकी आंखों से आंसू न निकलते। क्या कहना उस दरे रसूल का। हजरात, दरे रसूल तो बहुत बड़ी बात है। मदीना का कोई ऐसी गली नहीं जिस गली में नबी का जलवा दिखाई न देता हो, नबी का जलवा दिखाई न देता हो। खुदा की कसम, आप क्या पूछना चाहते हैं? जन्नत अगर देखनी है तो खुदा की कसम मदीने में दिखाई देती है। मदीने में मैंने एक मिसरा कहा था कि मजहरे जलवाए कुदरत है मदीने की मजहरे जलवाए कुदरत है मदीने की जमीन। अरे जन्नत की भी जन्नत है मदीने की जमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज मौलाना अखलाक रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दरे रसूल पे खड़ा हूं, सर झुकाए हुए, हाथ बांधे, आंखों से अश्क बह रहे थे। इतनी से वक्त में मैंने देखा एक यहूदन लड़का, कौन, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक की नहीं, उमर बिन खत्ताब की नहीं। अरे नबी तवज्जो फरमा दे तो अबू बकर हो तो सिद्दीक बन जाता है। उमर जब नबी नजर डाल दे तो उमर हो तो फारूक आजम बन जाता है। चश्मे नबुव्वत पड़ जाए तो उस्मान ज़ुन्नूरैन बन जाता है। जिसे कांधे पे बिठाकर पलट कर दे वो मौलाए कायनात बन जाता है, मौलाए कायनात बन जाता है। हज़रात तवज्जो फरमाएं, दरे रसूल पर खड़े हैं, सहाबा नबी को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ओड़ में खड़े होकर, आड़ में छुप छुप के देखते हैं मुखड़ा रसूल को। कह दो सुभान अल्लाह, कितना अजब मुखड़ा होगा, कितना प्यारा मुखड़ा होगा। हजरात, जिस मुखड़े को देखकर ये चांद भीख मांगता नजर आए, अल्लाह अकबर, उसी तरह रसूल पे सैयदना हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं। लेकिन इतने में एक यहूदन लड़की आती है। इन्हें हमारी माँ बहनों को क्या हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्हें अच्छा। अजीब बात यह है, आपने मीला शरीफ सुने हैं ना, और 6-7 इकट्ठे होकर तर्ज मिलाकर जो पढ़ते हैं, महीनों पहले मशाकी करते हैं तब आवाज होती है। लेकिन औरतों का हाल ये है कि एक इंडिया की हो, एक पाकिस्तान की हो, एक लंदन की हो, हजरात एक सऊदी की हो, ये जब गाने बैठ जाए सबका सुर एक ही साथ मिल जाए और इन्हें मजा भी उसमें आता है। अल्लाह रहम फरमाए, हमारी माओ पर अपना फजल करम नाज़िल फरमाए परवरदिगार। दुरूद पाक पढ़कर सुनाए। मैं एक हदीस और पढ़कर सुनाऊंगा, इन माओ के बारे में हैरत करेंगे। हजरात, मैं वही ला रहा था बात को, लेकिन बात छिड़ गई तो कहनी पड़ गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, देखा यहूदन लड़की आंखों में अश्क लिए हुए, झुकी 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 धीमे धीमे कदमों से दरे रसूल पर हाजिर हुई और दामने अबू हुरैरा को पकड़ के रोने लगी। अर्ज करती है, या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, तुम ये बता दो तुम्हारे नबी के नाले पाक का रखे क्या? तो सुभान अल्लाह। हज़रात, उसी जुमले की बात कर रहा हूँ, उसी जुमले की जो मैंने कहा था कि मेरा नबी पैर से सर तक मौजज़ा बनकर नहीं आया। नबी जिस खाक पे कदम रख दे वो खाक मौजज़ा बन जाती है, वो खाक मौजूदा बन जाती है।
तवज्जो फरमाए, फरमाते हैं रो रही है, बिलक रही है, मेरे दामन को पकड़ के अर्ज करती है, या अबू हुरैरा मुझे अपने नबी के नालेने पाक बताते, जुतिए नाज बताते का रखी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं उसके लिलकने पर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा, बेटी तू क्या करेगी, तू मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ती, नबी के दीन को नहीं मानती, नबी पर ईमान नहीं लाई है, लेकिन वो अर्ज करती है, अबू हुरैरा ये सच है कलमा नहीं पढ़ा है, ये सच है दीने मुस्तफा में दाखिल नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझसे पूछ मेरा दिल अब दिल नहीं रहा है, मुस्तफा का मदीना बन चुका है। तवज्जो तवज्जो, एक काफिर की बात कर रहा हूँ, यहूदन की। आज मुसलमानों का अकीदा इतना गंदा, नबी मेरी तरह है हिम्मत तो आन के है हिम्मत तो आन के कि तेरा नबी अबू लहब की तरह है। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, घर की बीवी वही खातून, पैर का जूता बड़ी तवाज़े करती नजर, तेरे घर की बीवी किसे कह रहा, नबी को अबू लहब की तरह। अच्छा, ये आयत जब नाजिल हुई, आयत का नुज़ूल आपने पढ़ा है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ नबी कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो ये किस वक्त कहा नबी ने, किससे कहा था? मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा और मजमे की भी। बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। आका ने जब मक्का में ये फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो किससे कहा था? सिद्दीक़ अकबर से। अरे बोलो, किसी की मां ने अभी तक दूध नहीं पिलाया जो ये साबित कर दे कि मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर से फरमाया। उमर बिन खत्ताब से कहा नहीं, उस्मान ने ज़ुन्नूरैन से कहा हो नहीं, मौला अली से कहा हो नहीं, अबू दरदा से कहा हो नहीं, अबू तलहा से कहा हो नहीं। हजरात, किसी सिहाबी से नहीं कहा, मक्का के कुफ्फारों से कहा था, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, है हिम्मत मत दो। आयत का मफहूम ये होता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुल कुफ्फार। आयत का मफहूम ये होता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुल कुफ्फार, काफिरों की तरह, काफिरों की तरह। तो है हिम्मत, कह दे, कह सकता है, कौम मान लेगी। मुसल्ला तो बहुत चीज है, बहुत बड़ी चीज है, मस्जिद के गेट पे भी नहीं आने देगी। है मेरे नबी को अबू जहल की तरह है। अबे तू कैसा नादान है, अबू जहल ने भी मक्का में नहीं कहा कि नबी मेरी तरह। अबू जहल ने भी नहीं कहा, अबू जहल ने भी नहीं कहा कि नबी मेरी तरह। तू कैसा वफादार, तू कह रहा है मेरी तरह। हाँ, मैं यार कर रहा था, बात आई तो मैंने कह दी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, वो रो रही थी, रेंग रही थी, मचल रही थी, मेरे भी आंसू निकल आए। और मैंने कहा तू क्या करेगी, तूने कलमा रसूल नहीं पढ़ा, दीने मुस्तफा में दाखिल नहीं हुई। तड़प कर कहा, ये तो सही है, लेकिन अब सच पूछते हो तो इस दिल में किसी और को नहीं बसाया है। मैंने मदीने के ताजदार को बसाया है, आमना के लाल को बसाया है, रब के महबूब को बसाया है। यदुल्लाह के हाथ से जो वमा रमैता इस रमैता कहकर कंकरी फेंक दे, उस मुस्तफा को दिल में बसा लिया। फरमाते हैं, मैंने इशारा फरमाया, इशारा हुजराए रसूल की तरफ कोने में रखी है। अकीदा सुने, औरत का अकीदा है मुसलमान। एक यहूदन का अंदर दाखिल होने से पहले चौखटे रसूल को चूम लिया, कह दो सुभान अल्लाह। जब ये आंखों को रखकर कहती है, या रसूल अल्लाह गवाह हो जाओ, यहूदन तो हूँ, लेकिन तेरी चौखट की जो अजमत मैं करती हूँ, तेरी उम्मत के बेवफा नहीं करेंगे। बेवफा नहीं, चूम लिया, रोती हुई अंदर दाखिल हुई। और कितनी खुशकिस्मत है, वाह रे, रोज़ाए रसूल नहीं हुजराए रसूल है, कह दो सुभान अल्लाह। अरे हुजराए रसूल, मैं गारंटी से कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ
कि जो उस रोजाए रसूल में नहीं हुजराए रसूल में चला गया जहन्नमी हो तो जन्नती हो जाता। अब आप कहोगे मौली अखलाक साहब बात समझ में नहीं आती। एक काफिर ने कलमा नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, ईमान नहीं कबूल किया, आप कह रहा हो हुजराए रसूल में चला जाए तो काफिर भी है तो जन्नती हो जाता है। क्या तो सुभान अल्लाह। मैं अभी बताने बैठा हूं, बड़े नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं, अभी बताने बैठा। जाकर पहुंची और जाने के बाद कोने में रखी हुई नाले ने मुस्तफा जूतिए नाज़े मुस्तफा को उठाया, उठाकर होठों से चूमा, आंखों से लगाया, सीने पे लगाती हुई जेब से कागज का टुकड़ा निकाला, कागज का टुकड़ा निकाला। और हजरात मैं नहीं कह रहा, नबी फरमाते हैं अगर किसी को जिंदा जन्नत देखनी हो तो मदीना में रियाजुल जन्नह में आ जाओ, जो उसमें आ गया जन्नत में आ गया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मैं खुद गया। अब ये यहूदन लड़की जो पहुंची थी उसी हुजरे में तो पहुंची थी। अरे उसी हुजरे का नाम तो रियाजुल जन्नह है, उसी हुजराए रसूल का नाम तो रियाजुल जन्नह है या और कोई फिरका है? जी, जन्नत का वही टुकड़ा है, इस पर सब मुत्तफिक है, अपने भी, बेगाने भी, सुन्नी भी, देवबंदी भी, कादियानी भी, नसरानी, सब इस पर मुत्तफिक है। यहाँ वो जन्नत का टुकड़ा पहुंच गई, जेब से कागज का टुकड़ा निकाला और टुकड़ा निकालने के बाद उसमें लगी हुई मिट्टी के जर्रात, क्या लगी हुई मिट्टी के, आपकी जूती में लगती है मिट्टी नहीं? अरे लगती है नहीं, लगती है वही मिट्टी। झाड़ी कागज के टुकड़े में ली, पुड़िया बनाई, चूम कर आंखों से लगा के जेब में रख ली। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं देखता रहा, अजीब करिश्मा है, कभी और को नहीं देखा। ये यहूदन लड़की कागज में मिट्टी कदम नाले ने रसूल के मिट्टी को लेकर कहाँ जाती है? दौड़ी दौड़ी गई, चौखट पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई, कहा मेरे बूढ़े बाप मेरे करीब आ, तेरे मक्का के हकीमों ने तुझे लाइलाज कर दिया है, तबीबों ने लाइलाज कर दिया है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, तेरी आंखें सही नहीं हो सकती है, तेरी आंखों में नूर नहीं आ सकता है। रब्बे काबा की कसम ऐसे हकीम से दवा लेकर आई हूँ, खुदाई तो बदल सकती है, इस दवा को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। यहूदन लड़की का अकीदा सुने हजरात। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। बूढ़े बाप के करीब पहुंची और जाकर कहा, अपनी बाप को करीब लिया, आंखों को चीरा, थोड़ी सी मिट्टी डाली और मिट्टी डाल के पूछा अब्बा बता। कहने लगा बेटी जब मैं सियाका था तो जमीन के ऊपर का देखता था, इस दवा का कमाल ये है आसमान की बुलंदियों में देख रहा हूँ। कह दो अरे यार जुमले पसंद नहीं आ रहे हैं आपको, काफी टाइम हो गया है ना, काफी टाइम हो गया, 1 बजने वाला, जुमले पसंद नहीं आ रहे। क्या फरमाया कि बेटी आज तक जब से जन्म लिया, जब मैं सियाका था जो देखता था जमीन के ऊपर का दिखता था, नीचे और आसमान की बुलंदियों में का नहीं दिखता था, लेकिन इस दवा का कमाल तूने आंख में डाली है, तू सरा भी देख रहा हूँ, अर्श आज़म भी देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जिस नबी की नालैने पाक की मिट्टी में ये मौजूदा हो कि नाबीना की आंखों में डाल दो तो उसमें नूर पैदा होता है, उस मुस्तफा की जात की अज़मतों का हाल क्या होगा? जब मोहताज का आलम ये है, फिर मुख्तार का आलम क्या होगा? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर अनमोल। जिंदाबाद जिंदाबाद।
तुमने खरीद कर मुझे अलमोन कर दिया। वाह वाह। तकरीर को समेटते हुए ला रहा हूँ। बताने का मकसद ये है, आप कहेंगे कि आप जब ईमान नहीं लाई, दरे रसूल में पहुंची है, तो इतना तो बाप ने कहा था। अब दामन को पकड़ के मचल गई, रो रो के अर्ज करती है, अब्बा जिस हकीम से दवा लाई हूँ उस हकीम की अजमतों को सलाम, उसकी रिफतों को सलाम, उसकी शौकतों को सलाम, उसकी अजमतों को सलाम, उसकी बुलंदियों को सलाम। दवा तो डाल दी, बताओ उस नबी का कलमा कब पड़ेगा? कहने लगा पूरा मक्का भी रोके तो तेरा बाप अपना रोकेगा। रात बेटी ने भी कलमा पढ़ा, बाप ने भी कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गया। रब फरमाता है जिससे मेरे नबी की, जो मेरे नबी की जात से लग जाता है, उसके कपड़े से लग जाता है, उसकी खड़ाऊ से लग जाता है, खुदा की कसम रब फरमाता है मुझे अपनी जलालत की कसम, मैं उसे कभी जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा। रात जब एक गुनहगार का आलम ये है तो तुम तो वफादार हो। अरे वफादार हो, वफादार हो तो वफादारी का सबूत भी पेश करो, वफादारी का सबूत भी पेश करो। तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ी भी होनी चाहिए, ये वफादार रसूल है। तुम्हारे सर पे टोपी होनी चाहिए, ये वफादार रसूल है। सिजदों में सिजदों में तुम्हारी जबी झुक जानी चाहिए, ये वफादार रसूल है। गरीबों का हक अदा करना चाहिए, ये वफादार रसूल है। मोहताजों पर शफकत करनी चाहिए, तो ये वफादार रसूल होने का सबूत है। ये कौन सा तरीका है? तू अपने घर में बैठा है, कोरमा से रोटी खा रहा है, पड़ोस में भूखा तड़पता नजर आ रहा है। हजरात क्या ये इस्लाम नहीं है? ये इस्लाम नहीं है? नमाज ही इस्लाम है, रोजा ही इस्लाम है, ज़कात ही इस्लाम है, हज ही इस्लाम है। ये इस्लाम है। नंगे को कपड़ा पहनाना ये भी तो इस्लाम है, भूखे को खाना खिलाना ये भी तो इस्लाम है, गरीब की अयादत को जाना ये भी तो इस्लाम है, बूढ़ों की इज्जत करना ये भी तो इस्लाम है, बच्चों पे शफकत करना ये भी तो इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मुआशरे में कितनी खामियां पैदा हो। चुगलखोर देखो तो मुसलमान, चोर देखो तो मुसलमान, दूसरों की बेटी पे नजर उठाता देखो तो मुसलमान, शराब की हड्डी पे जाता देखो तो मुसलमान, जुए में बैठता देखो तो मुसलमान, झूठ बोलता देखो तो मुसलमान, नमाज छोड़ता देखो तो मुसलमान, रोजा न रखता देखो तो मुसलमान, कुरान की तिलावत न करता देखो तो मुसलमान, बेवफाई रसूल से करता देखो तो मुसलमान, औलिया इकराम से गुस्ताखी करता देखो तो मुसलमान। कैसा मुसलमान है? मुसलमान कोई चीज का नाम है, जहां मुसलमान के कदम झुकते हैं वहां गैरों के सर झुकते नजर आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जी। आपने हदीस नहीं पढ़ी, तारीख नहीं पढ़ी। हजरात मक्का में इस्लाम का दौर है, इब्तिदाई बात है, इब्तिदाई बात को समेट में खत्म। एक आदमी आया मक्का में, उनने सरदार मक्का से पूछा अबू जहल से, अच्छा अबू जहल जैसा कट्टर काफिर आपने देखा है? इतना सड़ा हुआ नहीं देखा ना? अबू लहब जैसा देखा है? उतबा जैसा, शैबा जैसा, सारे काफिर हरम काबा की दहलीज पर खड़े। कहां खड़े? हरम काबा की दहलीज पर। उसने आकर मालूम कर रहा, सरदार कुरैश ईमानदारी से बताओ कि मक्का में कोई सच्चा भी रहता है कि नहीं? जुमला तो कहा था अगर देखना चाहता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम देख ले, कयामत आ सकती है, झूठ नहीं बोल सकती। ये अपनों की जुबान नहीं है, बेगानों की है। आज तुम कैसे मुसलमान हो? माँ को मारो, बाप को फटकारो। हजरात ये माँ क्या है, इसलिए ये बात और सुने और बात को समेट कर खत्म कर रहा। एक माँ थी, रात की आधी रात बिस्तर पे सो रही, सोते सोते आंख खुली, बेटे को आवाज दी, बेटा। वफादार बेटा तब बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, जाड़ों की तवील रात थी, हाथ जोड़कर माँ के सराहने, अम्मा क्या परेशानी है? कहा बेटा प्यास लगी है। हजरात इतना सुनना था, नल नहीं लगा, चश्मे से पानी आता था, कुओं से और चश्मे।
डोल उठाया, रस्सी ली, बर्तन लेके चला गया, कुआं पे पहुंचा, डोल डाला, पानी खींचा, लेकर घर तक आया, देखा मां सो गई। क्या हुआ? अच्छा, तुमसे भी तुम्हारी माँ ने कभी पानी मांगा है? कितनी मर्तबा दिया है? बहू को जन्नत समझ रहे हो? माँ को जन्नत नहीं समझ रहे? नबी फरमाते हैं, सुनो, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। बेटी जब पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत की जमानत है। शादी होकर शौहर के चली जाए तो शौहर के लिए जन्नत की जमानत है। माँ बन जाए तो जन्नत की जमानत नहीं, उसके कदमों में जन्नत आ जाए। माओ की इज्जत करो, बहनों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो, और ये सबक अपनी बेटियों को पढ़ाओ। अपनी बेटियों को, बहू को मत पढ़ाओ कि सास की कैसे खिदमत करनी है, अपनी बेटी को पढ़ाओ माँ की कैसे खिदमत करनी है। अगर उसने माँ की खिदमत करनी सीख ली तो खुदा की कसम जरूरत नहीं पड़ेगी, सास की भी खिदमत करेगी, शौहर की भी खिदमत। कभी आपने सोचा है हम दूसरों पे तनकीद करते हैं? मैं क्या अर्ज कर रहा था? जुमला याद है? क्या अर्ज कर रहा था? माशाअल्लाह, आपने ज़हन रखा। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी दुआ है इस बज़्म रसूल के सदक़े मौला दिन और के तमाम मुसलमानों की उम्रों में, रिज़्क़ों में, कारोबारों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। रसूल के सदक़े में अता फरमाए, करबला के शहीदों के सदक़े में अता फरमाए, जंगे बदर के शहीदों के सदक़े में अता फरमाए। मौला तुझे तेरे रसूल की फातिमा ज़हरा की रिदा का वास्ता आज इस बज़्म पाक के सदक़े हम सारे मुसलमानों का बेड़ा पार फरमा दे। कह दो आमीन। रात पानी लेकर आया, सरहा ने देखा तो मां सो, आंखों में खुद भी नींद है, थका हारा था, दिन भर काम किया। सोचने लगा अगर पानी रखकर सो गया तो ये वफादारी मां नहीं है। पता नहीं किस वक्त आंख खुले, पानी लेकर खड़ा रहा। रात का पूरा हिस्सा गुजर गया, पूरा तड़के का वक्त मुअज्जिन ने अजान की सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, तुम्हारे